राजा नहुष एक बहुत बहादुर और नेक राजा थे। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनका राज्य बहुत अमीर था और लोग बहुत खुश थे। हर कोई उनके शासन में सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता था। नहुष अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे और देवताओं का आदर करते थे। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने उन्हें एक आदर्श राजा बना दिया था। नहुष को अपने पुरखों पर बहुत गर्व था। वे अपने पूर्वजों की महानता और उनके द्वारा स्थापित परंपराओं को हमेशा याद रखते थे। वो अपने खानदान और परंपरा के लिए समर्पित थे। उनके लिए अपने पूर्वजों की विरासत को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण था। उनके लिए अपने पुरखों का सम्मान करना सबसे बड़ा कर्तव्य था। वे नियमित रूप से अपने पूर्वजों के लिए पूजा और अनुष्ठान करते थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके पुरखों की आत्माएं दुखी हैं, तो उनका दिल बहुत दुखी हुआ। यह खबर उनके लिए बहुत ही चिंताजनक थी। नहुष ने ठान लिया कि वो ये पता लगाएंगे कि उनके पुरखों की आत्माओं को शांति कैसे मिले। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। वो जानते थे कि ये काम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो अपने पुरखों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित किया। इस तरह राजा नहुष ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उन्हें दुनिया के सारे सुखों से परे ले जाएगी। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि उनके राज्य और प्रजा के लिए भी महत्वपूर्ण थी। नहुष को पता चला कि उनके पुरखों के कुछ काम अधूरे रह गए थे। ये खबर सुनकर उनके मन में चिंता और बेचैनी छा गई। इन अधूरे कामों की वजह से उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। वे बेचैन होकर इधर उधर भटक रहे थे। वो धरती और स्वर्ग के बीच फंसे हुए थे। उनकी आत्माएं एक अनिश्चित स्थिति में थीं। न तो वे पूरी तरह से मुक्त थीं और न ही वे पूरी तरह से बंधन मुक्त। ये जानकर नहुष बहुत दुखी हुए। उनके दिल में एक गहरी पीड़ा उठी, क्योंकि वे अपने पुरखों की इस स्थिति को सहन नहीं कर सकते थे। वो अपने पुरखों को इस तकलीफ में नहीं देख सकते थे। उनके मन में एक ही विचार था कि कैसे वे अपने पुरखों की आत्माओं को शांति दिला सकते हैं। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और उनसे मदद मांगी। नहुष ने अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवताओं के सामने अपनी समस्या रखी। देवताओं ने नहुष को बताया कि उन्हें बहुत कठिन तपस्या करनी होगी। केवल तपस्या के माध्यम से ही वे अपने पुरखों की आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं। सिर्फ बहुत कठिन तपस्या से ही वो अपने पुरखों की आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं। यह तपस्या न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगी। नहुष ने फौरन ही तपस्या करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया और इस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गए। वो जानते थे कि ये एक मुश्किल और लंबी यात्रा होगी, लेकिन वो अपने पुरखों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनके मन में एक अटूट संकल्प था। वो अपना राज्य, अपनी प्रजा और अपने सारे सुखों को छोड़ने को तैयार थे। नहुष ने अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। नहुष ने अपना राज्य अपने मंत्री को सौंप दिया। उन्होंने अपने जीवन के सभी सांसारिक सुखों और जिम्मेदारियों को त्याग दिया और जंगल की तरफ चल दिए। उन्होंने एक गुफा में अपना आश्रम बनाया, जहां उन्होंने एकांत और शांति की खोज की। यहाँ उन्होंने खुद को दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त कर लिया। नहुष ने बहुत कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन और शरीर को कठोर तपस्या के माध्यम से शुद्ध करने का संकल्प लिया। वो सिर्फ फल और जंगली सब्जियां खाते थे। उनका आहार बहुत ही साधारण और प्राकृतिक था, जो उन्हें प्रकृति के करीब लाता था। वो दिन में कई बार ध्यान करते थे। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत और स्थिर करने की कोशिश की और अपने मन को दुनिया के सारे ख्यालों से दूर रखने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित करने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन नहुष की तपस्या और भी कठिन होती गई। हर गुजरते दिन के साथ उनकी साधना और भी गहरी होती गई। वो बहुत तेज धूप में बैठकर तपस्या करते थे। धूप की तपिश को सहते हुए उन्होंने अपनी सहन शक्ति को परखा। वो ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सोते थे। ठंडी हवाओं और रात की नमी को सहते हुए उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने भूख, प्यास, गर्मी और ठंड सब कुछ सहा। हर मौसम की कठोरता को सहते हुए उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखा। उनका शरीर कमजोर हो गया था,
लेकिन उनका इरादा और भी मजबूत होता गया। उनकी आत्मा की शक्ति ने उनके शरीर की कमजोरी को मात दी। नहुष की तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, राक्षस और मनुष्य सभी उनकी तपस्या की चर्चा करने लगे। कई सालों तक नहुष बिना हिले डुले तपस्या करते रहे। उन्होंने प्रकृति के कहर को सहा। उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में किया। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत तेज बारिश होने लगी। तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति नहुष की तपस्या तोड़ने आई हो। लेकिन नहुष टस से मस नहीं हुए। वो अपनी तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी तेज थी कि तूफान शांत हो गया। सूरज बादलों के पीछे से निकल आया। चारों तरफ एक दिव्य शांति छा गई। नहुष जानते थे कि उनकी तपस्या सफल होने वाली है। सेक्शन 5, डिवाइन इंटरवेंशन। नहुष की अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके साथ देवताओं और ऋषियों का एक बहुत बड़ा समूह था। सभी नहुष की तपस्या देखकर हैरान थे। ब्रह्मा ने नहुष से कहा, हे नहुष, तुम्हारी तपस्या लाजवाब है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण की मिसाल दी जाएगी। तुम जो चाहो वो तुम्हें मिलेगा। नहुष ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे पुरखों की आत्माओं को शांति मिले। कृपया उन्हें मुक्ति प्रदान करें। ब्रह्मा नहुष की निस्वार्थता से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, नहुष, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। सेक्शन 6, द बून एंड द बर्डन। भगवान ब्रह्मा ने नहुष की तपस्या से खुश होकर उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, नहुष, तुम स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह शक्तिशाली बनोगे। यह सुनकर नहुष बहुत खुश हुए। वे इंद्र के सिंहासन पर बैठे और स्वर्ग के राजा बन गए। उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और स्वर्ग में उनका स्वागत किया। नहुष ने न्याय और धर्म के साथ स्वर्ग पर राज किया। लेकिन जल्द ही शक्ति ने नहुष को घमंडी बना दिया। वे अभिमानी हो गए और देवताओं का भी अपमान करने लगे। उनका पतन शुरू हो गया। सेक्शन 7, अ लेगेसी ऑफ डार्मा। नहुष की कहानी हमें सच्ची भक्ति का मतलब समझाती है। कैसे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। नहुष ने अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। हमें नहुष की कहानी से यह भी सीख मिलती है कि घमंड और अभिमान बुरे होते हैं। शक्ति का अच्छा उपयोग करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं। नहुष का पतन इस बात का सबूत है कि घमंड कितना खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 8, द एंड्यूरिंग मैसेज। नहुष की कहानी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बहुत समय पहले थी। यह हमें कर्तव्य, भक्ति और विनम्रता का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए और घमंड से बचना चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है और हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाती है। नहुष की यात्रा हमें सिखाती है कि असली ताकत निस्वार्थता में है, घमंड में नहीं। सच्ची पूजा कर्तव्य और प्रेम से होती है, स्वार्थ से नहीं। और सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं।